Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राइज ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर 2020-2021। बहुत ही जबरदस्त एक वीडियो है। इस वीडियो में देखिए, मैं आपको इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में कुछ बताने की कोशिश करूँगा और मैं आपको उसके वर्किंग के बारे में बताऊंगा और एंड में मैं ये बताऊंगा कि हमें कौन से स्टॉक्स पे फोकस रखना है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हम इंश्योरेंस की बात करते हैं ना, जैसे ही हम इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे, अभी जब आपने मेरे से सुना होगा ये, तो सबसे पहले दिमाग में क्या ख्याल आएगा पता है? हमारे कोई रिश्तेदार, कोई अंकल जो आपको इंश्योरेंस चिपका देते हैं, है ना, बेटा मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, ये ले ले, बुढ़ापे में काम आएगा, ये करके आपको चिपका देते हैं। या किसी बैंक में कोई आप गए किसी चीज़ के लिए, उन्होंने आपको बोलना स्टार्ट कर दिया, या आपको फ़ोन आ गया कुछ इस तरीके से। देखिए, ये दुपट्टा है और मैं कुछ ऐसा फ़ोन आ जाएगा आपको, हेलो सर, मैं फ़ोन कर रही हूँ JMJ बैंक से। नहीं समझे? JMJ, जल्दी मर जाओगे बैंक से। सर, आप हमारे प्रिविलेज कस्टमर हैं और आपके लिए एक स्पेशल पॉलिसी आई है, अगर आप आज लेते हैं तो आपको डिस्काउंट प्राइस मिलेगा। ऐसे आपको फ़ोन आएंगे और ऐसे आपको बोल बोल के इंश्योरेंस जो है चिपका दिया जाएगा। यही फीलिंग आती है ना, है ना? तो सबको यही फीलिंग आती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इंश्योरेंस की, देखो, इंश्योरेंस दिमाग में आते ही चीज़ आती है। कुछ लोगों के दिमाग में आती है, अरे यार मरने के बाद पैसे मिलेंगे, क्या बात कर रहे हो। तो ये फीलिंग्स आती हैं लोगों के अंदर। लेकिन इस पैंडेमिक में, ये जो कोरोना वायरस का जो प्रॉब्लम मार्केट में आया है, इसने लोगों की सोच पहले से काफ़ी बदल दी है। पहले से काफ़ी बदल दी है। लोग अब इंश्योरेंस के बारे में सोचने लगे हैं। वो लोग जो इंश्योरेंस को सिर्फ पहले मरने के बाद का पैसा समझते थे, आजकल उसकी ज़रूरत समझने लग गए हैं। मैं आपको, देखो, किसी और की बात नहीं करता हूँ, अपनी बात करूँगा। जब मैंने अपनी लाइफ में पहला इंश्योरेंस लिया होगा ना, उस टाइम पे जब मुझे किसने बताया था कि मरने के बाद इतने पैसे मिलेंगे, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड। मरने के बाद मैं तो मर गया ना यार। मैंने पॉलिसी क्यों ली थी? मैं जिंदा रहूंगा तो मान लो अभी से 20 साल के बाद मैं जिंदा रहता हूं तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, तो मेरा एक सेविंग भी हो जाएगा, और मान लो गलती से मैं मर भी गया तो मेरे परिवार को पैसे मिल जाएंगे। ये मेंटालिटी लेके मैंने उस टाइम पे शुरू किया था। मेरे ख्याल से 99% पब्लिक जो है इसी मेंटालिटी को लेके इंश्योरेंस करती है, इसी चीज को लेके इंश्योरेंस करती है। और इसी वजह से ये जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ये आपको ट्रेडिशनल प्लान के थ्रू, जो कि इंडोमेंट प्लान्स या कैशबैक प्लान्स जो होते हैं, उसके थ्रू आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। यूलिप प्लान के थ्रू आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। बिकॉज आप वहाँ पे, आपकी जो मेन प्रायोरिटी है वो ये है कि मुझे मेरे जीते जी भी कुछ पैसे दे, है ना? ये मेन प्रायोरिटी है आपकी। और ठीक है, अगर मैं मर गया तो मुझे मेरे परिवार को कुछ पैसे मिल जाने चाहिए। लेकिन ऑफ लेट अभी लोगों ने सिर्फ इंश्योरेंस, जिसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस, ये लेना भी शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोग इस पैंडेमिक में फोकस कर रहे हैं कि वो टर्म इंश्योरेंस लें। टर्म इंश्योरेंस मतलब प्योर इंश्योरेंस। उनको रिटर्न से मतलब नहीं है। रिटर्न के लिए भैया मैं कहीं और पैसे लगा लूंगा। और मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, जिस इंसान को इंश्योरेंस की समझ है, जिस इंसान को इंश्योरेंस की समझ है, वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि वो एक टर्म इंश्योरेंस ले ले और बाकी पैसे से अपना एक म्यूचुअल फंड में लगा ले या किसी और इन्वेस्टमेंट में लगा ले और अपना एक टर्म इंश्योरेंस कर ले। जिसको प्योर इंश्योरेंस की मतलब नॉलेज है, जिसको इंश्योरेंस की थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, वो ट्रेडिशनल प्लान या यूलिप प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे। सही बोल रहा हूं तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप भी क्या सोचते हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में, या
एंडोमेंट या आपके यूलिप प्लान के बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे लिख के जरूर बताएं। चलिए अब जरा इंश्योरेंस की वर्किंग को समझते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इंश्योरेंस ज़्यादा बेटर हैं करने के लिए। देखिए इंश्योरेंस की वर्किंग में जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी आप एक इंश्योरेंस लेते हैं, किसी भी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी के लिए जब आप कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो या तो आपका एक प्योर इंश्योरेंस होता है या तो एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें कि आप अगर नहीं रहे तो आपके परिवार को पैसा मिलेगा और अगर आप जिंदा रहे तो आपने जो पैसे डाले हैं उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट के साथ आपको कुछ पैसे मिल जाए। तो ये दो ऑप्शंस के साथ इंश्योरेंस कंपनियां काम करती हैं। पहला जो मैंने आपको बताया प्योर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी इसी चीज पे ज्यादा फोकस करती है बिकॉज उसकी कमाई उसी से आती है। इंश्योरेंस कंपनी की कमाई एक्चुअली उसी से आती है। लेट्स सपोज आप देखिए, मान लीजिए मैं एक यूलिप प्लान में इन्वेस्ट कर रहा हूं। मान लेते हैं यूलिप प्लान मतलब जो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में मेरे पैसे लगते हैं। तो क्या पूरे पैसे स्टॉक मार्केट में लगते हैं? नहीं। मेरी एज के हिसाब से मेरा मैंने मान लो 1 लाख रुपए का प्रीमियम दिया, 1 साल का मान लेते हैं मेरा प्रीमियम जो है 1 लाख रुपए है और उसमें से क्या होता है कि 10,000 रुपीज, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, आप सिर्फ समझिए, 10,000 रुपीज जो है ये आपके प्योर इंश्योरेंस में जाता है। उस 1 लाख के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, मोटा मोटी 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है जो प्योर इंश्योरेंस में जाता है, यानी कि 10,000 रुपए जो हैं आपके इंश्योरेंस में चले जाएंगे। दूसरा पार्ट होता है जो आपके इन्वेस्टमेंट में जाता है, जो कंपनी आपके बिहाफ में इन्वेस्ट करती है और उसमें जो पैसे आएंगे वो आपको मिलेंगे। तीसरा पार्ट होता है कंपनी का एक्सपेंस, यानी कि खर्चे। अब खर्चे कैसे होते हैं? जिस एजेंट ने आपको पॉलिसी बेची है उसका कमीशन होगा, स्टेशनरीज हैं जो कंपनी रन कर रही है उसके एक्सपेंडिचर हैं, तो वो थोड़ा सा काटा जाता है। सभी शेयर होल्डर से कुछ पैसे काटे, मतलब जो पॉलिसी होल्डर उनके पॉलिसी से कुछ पैसे लिए जाते हैं। तो 3 पार्ट हो गए। अब कंपनी को इस 3 पार्ट में से एक्चुअली प्रॉफिट किस पार्ट से आता है? जो पैसा वो कमीशन में दे रही है एजेंट को, उससे कंपनी को प्रॉफिट आता है ना। जो पैसा आपके बिहाफ में इन्वेस्ट किया गया है, क्या उससे कंपनी को प्रॉफिट होता है? नहीं, क्योंकि जो भी पैसा उससे आएगा वो डायरेक्टली आपको देना पड़ेगा एज पर जो IRDA के रूल्स है उसके हिसाब से। तो अब कंपनी को प्रॉफिट कहां से हो रहा है? कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है जो पैसे इंश्योरेंस में गए हैं, प्योर इंश्योरेंस में गए। अब मान लीजिए आपके जो 10,000 रुपए थे वो इंश्योरेंस में गए। आप अकेले इंसान नहीं हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंश्योरेंस कर रहे हैं। उन सारे पैसे एक जगह जाके जमा हो रहे हैं। अब इन सब में से सबकी तो मृत्यु होती नहीं, किसी एक की मृत्यु होगी, तो जिसकी मृत्यु होगी उसको उसका सम एश्योर्ड दे दिया जाएगा और बाकी पैसे कंपनी के पास रहते हैं। कंपनी उस पर कंपनी को मतलब आप समझे इंटरेस्ट आता है, कंपनी को उससे प्रॉफिट होता है। तो उस पैसे से ही कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो हर इंश्योरेंस कंपनी यही चाहती है कि उसको जो कस्टमर्स मिले मैक्सिमम प्योर इंश्योरेंस वाले मिले, मैक्सिमम प्योर इंश्योरेंस वाले मिले। और दूसरा वो ये चाहती है कि जो पॉलिसी बिके वो किसी एजेंट के थ्रू ना होके डायरेक्ट बिके। तो डायरेक्ट बिकने में एजेंट वाला जो कमीशन है वो भी थोड़ा बहुत बच जाए, ये कंपनी की फीलिंग होती है। तो इस पैंडेमिक में, अभी जो पैंडेमिक आया है कोरोना की वजह से, इसमें हुआ क्या है? पहले जमाने में, अभी से मैं कुछ समय पहले तक की बात करूं तो पब्लिक ज्यादातर ट्रेडिशनल प्लान की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड थी। कैशबैक प्लान है ना, कैशबैक प्लान के अंदर आपको हर 4 साल में कुछ पैसे मिल जाएंगे, 5 साल में कुछ पैसे मिल जाएंगे, ऐसे प्लान बहुत चलते थे। या इंडोमेंट प्लान, 20 साल के बाद आपको एक लमसम मनी मिल जाएगा, ऐसे प्लान चलते थे। फिर यूलिप प्लान ने आके एक पूरा मार्केट चेंज कर दिया और यूलिप प्लान्स ज़्यादा बिकने लग गए मार्केट में। रिसेंट टाइम में अगर आप जाके देखेंगे तो वापस पब्लिक धीरे धीरे
प्योर इंश्योरेंस प्लान की तरफ जाने लगी है। तो पहले जो प्योर इंश्योरेंस अभी से 5 साल पहले 10% सेल होते थे प्योर इंश्योरेंस के, अब उसका सेल अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25% हो चुका है एज पर प्रेजेंट डेटा। 20 to 25%, मतलब जो पहले अभी से 5 साल पहले 10% लोग ही प्योर इंश्योरेंस लेते थे, टर्म इंश्योरेंस लेते थे, आज की तारीख में 25% लोग जो हैं वो प्योर इंश्योरेंस ले रहे हैं और बाकी लोग ट्रेडिशनल प्लान है यूलिप में यूज कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं ये पहले से ज्यादा इफेक्टिव हो रही हैं। अभी से पहले भी हमारे इंडिया में आप देखिए इंश्योरेंस का रीच बहुत कम है। मैं कोई IRDA होल्डर, लाइसेंस होल्डर नहीं हूँ, ना मैं कोई एजेंट हूँ किसी कंपनी का इंश्योरेंस का, बट फिर भी जितना मुझे पता है कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा 10% पब्लिक ही इंश्योर्ड होंगे, उसके ऊपर इंडिया में लोग इंश्योर्ड नहीं हैं। इंडिया की 90% पब्लिक लाइफ इंश्योर्ड नहीं है। उससे भी खराब हालत है हेल्थ इंश्योरेंस की, उससे भी खराब हालत है हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस तो आप समझिए और नीचे चला गया। तो ये दोनों जो सेक्टर हैं लाइफ इंश्योरेंस के और इंश्योरेंस के, हेल्थ इंश्योरेंस के, पहले मैं इंश्योरेंस की बात कर रहा था, अब देखिए हमने उसमें अलग कर दिया लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। ये दोनों के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है ग्रो करने का। आज से बहुत समय पहले तक सिर्फ LIC एक ऐसी कंपनी थी जो इसमें काम करती थी, आजकल बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं। चाहे देख जैसे HDFC लाइफ है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है ना, SBI लाइफ इंश्योरेंस है, ICICI लॉम्बार्ड्स हैं, स्टार हेल्थ है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो मार्केट में आ चुकी हैं और इन लोग अपना धंधा करते हैं, बहुत अच्छा धंधा करते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर पा रहे हैं। चलिए तो अब जरा लाइफ इंश्योरेंस में और हेल्थ इंश्योरेंस में हम देखते हैं कि इस पैंडेमिक में किसकी तरफ लोगों का रुझान ज्यादा बढ़ा है। पैंडेमिक आने की बाद से, कोरोना आने की बाद से लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस को लिया है, उनकी जो थिंकिंग है वो बदली है, लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, लेकिन लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस को लेना ज़्यादा शुरू कर दिया। जो लोग पहले हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते थे, आजकल वो लोग भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन पहले से ही लाइफ इंश्योरेंस से कम रहा है, लेकिन इस कोरोना के आने के बाद 2020-2021 ने इस चीज को बदलने की कोशिश की है। पब्लिक अभी सोच रही है कि भैया मुझे किसी भी हालत में हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, उनको उसकी जरूरत समझ में आ रही है और ये इन कंपनियों के लिए बहुत अच्छी चीज है। आने वाले टाइम में आपको ये दोनों कंपनियां, इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के जो सेक्टर्स हैं, ये दोनों आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। तो अगर आपके पास आपके पोर्टफोलियो में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, पहले तो आपका खुद का एक लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, आपके परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। वो करने के बाद अगर आपके पोर्टफोलियो में भी कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं है या कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो भैया आपका पोर्टफोलियो भी अपंग है, आपका पोर्टफोलियो भी अपंग है। तो पहली फुर्सत में अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करें। तो चलिए बात कर लेते हैं, पहले हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस की। तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस में जो मैं अभी आपको बोलने वाला हूं ये प्योर मेरी राय है, आप मेरी राय से सहमत हो सकते हैं, आप मेरी राय से असहमत भी हो सकते हैं, आपकी खुद की मर्जी है। मैं जो बात कर रहा हूं मैं अपनी राय रख रहा हूं, जो चार्ट्स बोलते हैं उसकी बात कर रहा हूं। लाइफ इंश्योरेंस में देखिए मोटा मोटी मैं 3 कंपनियों के बारे में बात करूंगा जो मार्केट में लिस्टेड है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस, वंडरफुल कंपनी, वंडरफुल मैनेजमेंट, HDFC का सब्सिडरी है, बात करने की जरूरत ही नहीं है, माइंड ब्लोइंग कंपनी है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, अमेजिंग अमेजिंग।
SBI लाइफ, माशाल्लाह, वाह वाह, चश्मे बदूर। 3 कंपनियां, तीनों बेहतरीन कंपनियां। इस तीनों में से या तो आप तीनों पिक कर लीजिए या कोई एक पिक कर लीजिए, जैसा आपका मन करे। इन तीनों में सबसे बेहतर कौन है सर, अगर मैं पिक करना चाहूं तो देखिए, मैं अपनी राय जो है मैं आपको बता चुका हूं। मुझे इन तीनों में HDFC लाइफ इंश्योरेंस सबसे ज्यादा पसंद है। किसी भी गिरावट में HDFC लाइफ इंश्योरेंस को जरूर खरीदें। और मेरी बात के साथ साथ इस स्क्रीन को भी देखिए। स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको जो दिखा रहा हूं, यहाँ पे 3 लाइन दिखाई पड़ रही हैं। एक ब्लैक कलर की है, एक ऑरेंज कलर की है, एक पर्पल कलर की है। ब्लैक कलर की जो लाइन है वो HDFC लाइफ की है, ऑरेंज कलर की जो लाइन है वो ICICI प्रू की है, और पर्पल कलर की जो लाइन है वो SBI लाइफ की है। तो चार्ट्स, आज की तारीख में चार्ट्स कह रहे हैं कि HDFC लाइफ जो है वो टोटल बिना किसी चीज के विनर है ना। और सेकंड पोजीशन मिलती है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस को। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स अभी पोस्ट किए हैं और उसमें काफी अच्छी रैली भी आपको देखने को मिली, और बाकी सबके अंदर भी आपको सेम वैसा ही देखने को जरूर मिलेगा। अगर मैं आता हूं हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ, तो भैया देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर बिना किसी शक और शुबा के, बिना किसी शक और शुबा के, ICICI लॉम्बार्ड इज अ ट्रू विनर। ICICI लॉम्बार्ड, ठीक है। ये मैंने आपको देखिए अपनी राय बताई है, लोगों की जरूरत को सामने रख के, चार्ट्स दिखा के मैंने आपको ये राय बताई है। जरूर इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अपने लिए कोई भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं किया है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो भैया कृपया करके जल्द से जल्द ले लें और अपने पोर्टफोलियो के अंदर भी एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक लाइफ इंश्योरेंस को ऐड कर लें, ठीक है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे जरूर लिख के बताइएगा। कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।